Good morning, students. Now today we discuss examples based on simple harmonic motion. First question is the maximum velocity of a body moving with simple harmonic motion is 2 unit per second. Maximum velocity given है. Maximum velocity का formula पता है आप लोगों को. Under root mu is equal to 2 unit per second. Time period means 2 pi by under root mu 1/5 second given है. क्या फाइंड आउट करना है? एम्पलीट्यूड मींस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ से टाइम पीरियड से हम अंडर रूट म्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 10 पाई और अंडर रूट म्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? ए मींस एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल जाएगी. Wait, students, there is some problem. Okay. Second question is show that particle executing simple harmonic motion requires 1/6 of its period to move from the position of maximum displacement to one in which displacement is half the amplitude. इसमें हमें क्या दिखाना है कि पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको कितना टाइम पीरियड चाहिए? 1/6 ऑफ इट्स पीरियड एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. और कितना है? 1/6 ऑफ द इट्स पीरियड टू मूव फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक मूव करने में? पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन कौन सी है? मीन्स वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है. एक्सट्रीम पोजीशन से उस पोजीशन तक आना है जहां डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एम्पलीट्यूड का हाफ है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने क्या एज्यूम की है? दैट x इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल है? मैक्सिमम डिस्प्ले वहां तक आना है आपने इन विच डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड की x क्या हो जाए आपके पास? a/2 हो जाए. ठीक है. x फॉर्मूला यूज किया हमने, x इज इक्वल टू a cos अंडर रूट म्यू टी. तो यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दी हमने a/2. दिस इज इक्वल टू a cos अंडर रूट म्यू टी. यहाँ से हमारे पास cos अंडर रूट म्यू टी आ गया 1/2. 1/2 दिस वैल्यू इज cos π/3. सोल्व किया तो यहाँ से t आ गया π/3 रूट म्यू. हमें क्या दिखाना है? ये कि टोटल टाइम पीरियड का ये 1/6 है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू इंटू 1/6 मींस दिस इज 1/6 ऑफ टोटल टाइम पीरियड. थर्ड क्वेश्चन जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. फोर्थ क्वेश्चन देखो. अ पॉइंट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ वेलोसिटी ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकंड व्हेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इट्स पाथ. मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर पे होती है आपको पता है, और वो कितनी है? अंडर रूट म्यू है. दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकंड. टाइम पीरियड आपको दे रखा है 2 पाई बाई 3 मींस 2 पाई बाई रूट म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है. यहाँ से रूट म्यू निकल गया आपका 3. हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हैज मूव्ड अ डिस्टेंस 3/2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन. हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब वो कितना डिस्टेंस मूव कर चुका है अपने एक्सट्रीम पोजीशन से 3/2. तो यहाँ से क्या आ गया? इक्वेशन 2 से 3a इज इक्वल टू 6 आ गया. रूट म्यू की वैल्यू इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन 1 में पुट की है. तो यहाँ से a मींस एम्पलीट्यूड आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर. अब गिवन कंडीशन क्या है? डिस्टेंस हमने कहाँ से मेजर किया है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट when it has moved a distance 3/2 centimeter from its extreme position से 3/2 सेंटीमीटर मूव किया. टोटल डिस्टेंस मींस सेंटर जो है उसका वहां से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर. और एक्सट्रीम पोजीशन से हमने सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं 3/2 सेंटीमीटर. तो अगर हम सेंटर से डिस्टेंस हम सेंटर से मेजर करते हैं जो x मेजर करते हैं, तो मींस x कितना हो गया? 2 - 3/2 मींस हाफ सेंटीमीटर. फॉर्मूला वेलोसिटी का v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. हमें वैल्यूज पता है, वो वैल्यूज हमने यहाँ पुट की तो क्या निकल गया? हमारा वेलोसिटी निकल गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम इज मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन. मास दे रखा है हमें, पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव कर रहे हैं. इफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है हमें अंडर रूट म्यू ए इज इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड. एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज 20 सेकंड. ए आपको दे रखा है 20 सेकंड. यहाँ से आप अंडर रूट म्यू निकाल सकते हो π/10. टाइम पीरियड भी निकाल सकता है 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू. टाइम पीरियड भी निकल गया हमारा 20 सेकंड. फाइंड द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन निकल चुका है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर व्हेन पार्टिकल इज एट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट. हमें क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कहने का मतलब एक्सेलरेशन ही निकालनी है, क्योंकि एक्सेलरेशन निकलेगी तो फोर्स तो निकल ही जाएगा, क्योंकि हमें मास गिवन है ऑलरेडी 2 ग्राम्स. तो लेट F बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है. तो फोर्स F कितना है हमारा? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास m और एक्सेलरेशन कितनी है? म्यू है. ठीक. तो जस्ट हमने वैल्यूज पुट कर दी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. और ये जो हमारा चल रहा है सीजीएस सिस्टम है, इसलिए फोर्स के यूनिट्स जो है वो डायंस में है. क्वेश्चन 6 मैंने सोल्व नहीं किया है, बिल्कुल सेम सिंपल सा है क्वेश्चन, आप लोग ट्राई कर सकते हो. 7th क्वेश्चन देखो.
A particle describing simple harmonic motion executes 100 complete vibrations per minute. मीन्स 1 मिनट में आपकी जो वाइब्रेशंस कंप्लीट हो रही है वो 100 वाइब्रेशंस है पर मिनट, मीन्स 1 मिनट में 60 सेकेंड में आप बोल सकते हो. तो टाइम टेकन फॉर 100 कंप्लीट वाइब्रेशंस इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और 1 कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए कितना हो जाएगा 60/100 मीन्स 3/5 सेकेंड. तो टाइम पीरियड टी जो है आपका 1 कंप्लीट वाइब्रेशन का ही जो टाइम होता है वही हमारा टाइम पीरियड होता है. तो टी मीन्स 2π/√μ इज इक्वल टू 3/5. तो यहाँ से √μ कितना आ गया हमारा 10/3 पाई आ गया. अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है इसमें, एंड इट्स स्पीड एट इट्स मेन पोजीशन इज 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आपको जो स्पीड दे रखी है मेन पोजीशन पे मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी आपको दे रखी है √μ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यहाँ से आपको √μ की वैल्यू पता है तो आपका ए एम्पलीट्यूड निकल जाएगा 9/2 पाई सेंटीमीटर. तो वो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, what is its velocity when it is halfway between its mean position and extreme position of its path. जब वो मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के हाफ में है, कहने का मतलब हाफ एम्पलीट्यूड है उसका, मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू a/2, मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू a की वैल्यू रखी है हमने 9/2 पाई/2, तो ये क्या हो गया 9/4 पाई. तब उस टाइम हमें वेलोसिटी निकालनी है. तो जनरल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, √μ इंटू √a² माइनस x². जो वैल्यूज पता है सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट की, वेलोसिटी हमारी यहाँ निकल गई. उसके बाद 8th क्वेश्चन सिंपल है, यू कैन ट्राई 8th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन आल्सो यू कैन ट्राई. 10th क्वेश्चन देखो, a point executes a simple harmonic motion such that in two of its positions the velocities are u and v and the corresponding accelerations are alpha and beta. Show that distance between the 2 points is this. वो क्या कह रहे हैं, पॉइंट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है कि उसकी दो पोजीशंस इनटू सच दैट इन टू ऑफ इट्स पोजीशन द वेलोसिटी इज r. उसके दो पोजीशन में उसकी तो वेलोसिटी क्या है u और v है, और कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन जो है वो क्या है अल्फा और बीटा. कोई जो दो पोजीशन है तो उनका सेंटर से हम डिस्टेंस भी ले सकते हैं. तो वो डिस्टेंस हमने क्या ले लिया मीन पोजीशन से या सेंटर से x1 एंड x2. जब वो x1 पर है वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन अल्फा है, x2 पर है तो वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन हमारी बीटा है. हमें इस केस में क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. मान लिया इसमें एम्पलीट्यूड a है, वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किया हमने v² इज इक्वल टू सॉरी ये रहा हमारा एम्पलीट्यूड a. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v² इज इक्वल टू म्यू इंटू a² माइनस x². तो एक बार हमने x1 पॉइंट के लिए लगाया, x1 पॉइंट के लिए वेलोसिटी u है और x2 पॉइंट के लिए वेलोसिटी हमारी v है. ऐसे ही हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू x1, क्योंकि x1 पोजीशन पे एक्सेलरेशन अल्फा है और x2 पे एक्सेलरेशन बीटा है. इसमें आंसर देखो, एक्चुअल में जो हमें डिस्टेंस चाहिए उसमें आंसर में क्या क्या यूज हो रहा है, u v अल्फा और बीटा. अल्फा और बीटा का सम है, u और v का डिफरेंस चल रहा है. तो हमने अल्फा और बीटा का सम ले लिया, अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया, माइनस म्यू कॉमन x1 प्लस x2. और हमें क्या चाहिए, u² माइनस v². तो इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सोल्व किया इसको. जस्ट हमने सोल्व करने के बाद राइट हैंड साइड लेके हमने सोल्व करना है और लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है. तो u² माइनस v² को अल्फा प्लस बीटा से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, x2 माइनस x1 आ गया, मीन्स डिस्टेंस आ गया बिटवीन 2 पॉइंट्स. ऐसे ही जो इसके सेकंड पार्ट है, जैसे टाइम पीरियड हमें निकालना है कि 2 पाई इंटू दिस. आपको पता टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई √μ. लेकिन यहाँ √μ नहीं है, आपको √μ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. और वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, √u² माइनस v² अपॉन β² माइनस α². इसमें भी आपको करना क्या है, u² v² का फॉर्मूला लिख चुके हो, अल्फा बीटा का लिख चुके हो आप. तो u² माइनस v² हम ऑलरेडी कैलकुलेट भी कर चुके हैं. आपको β² माइनस α² कैलकुलेट करना है, डिवाइड करना है और फिर अंडर रूट लेना है. तो ये वैल्यू अपने आप से आपके पास 1/√μ की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, वैल्यू आप उसमें पुट कर दोगे टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, 2π/√μ है ना फॉर्मूला. ऐसा ही नेक्स्ट एम्पलीट्यूड आपको निकालना है, तो राइट हैंड साइड लेके चलनी है और लेफ्ट हैंड साइड आपको निकाल के दिखानी है. ठीक है, उसके बाद 11th क्वेश्चन देखो, when a point describing simple harmonic motion is distant 13 inches from the center, its speed is 30 feet per second. जब वो सेंटर से 13 इंचेस के डिस्टेंस पर है तो स्पीड 30 फीट पर सेकंड है. when distant 5 इंचेस के डिस्टेंस पर है तो स्पीड 50 फीट पर सेकंड है. प्रूव क्या करना है, एम्पलीट्यूड 5√10 इंचेस है और टाइम पीरियड आपको निकालना है. एम्पलीट्यूड हमने ए से डिनोट कर दिया,
वेलोसिटी अगर हमें सेंटर पे निकालनी है तो हमें पता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है अंडर म्यू ए है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो हमें पता है वेलोसिटी मिनिमम होती है, 0 होती है। और बीच में इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पे अगर हमें देखनी है तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस एक्स पर ही डिपेंड होते हुए हमने मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट की थी। तो यहाँ जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो इंचेस में है, और हमें स्टैंडर्ड जो हमारा यूनिट है वो इंचेस में तो है ही नहीं। तो एफपीएस सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो हमारा फिट में चलता है, तो मीन्स इंच को हमें फिट में कन्वर्ट करना है, और 1 फिट इज इक्वल टू 12 इंचेस। रिलेशन बताया आप लोगों को। तो डिस्टेंस जो हमारा 13 इंचेस था उसको हमने फिट में कन्वर्ट किया, और 13/12 फिट डिस्टेंस पे जो हमारी स्पीड थी वो 30 फीट पर सेकेंड है। रिलेशन जो वैल्यूज हैं वो हमने इस इक्वेशन 1 में यूज की हैं। तो ये 900 इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखी। सिमिलरली when particle is at a distance 5 inches from the center, then velocity is 50 feet per second। ठीक है, तो ये तो आपको 50 ही दे रखा है। तो ये तो क्या बन गया, फॉर्मूले में फिर हमने यूज किया इक्वेशन 1 वाला रिजल्ट यूज किया, उसमें जस्ट वैल्यूज पुट की। इसको हमने सोल्व करना है, सोल्व करके हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई। फिर हमने ये फॉर्मूला उसमें यू पुट की वैल्यूज, हमने ए निकाला हुआ है, जो हमें रिक्वायरमेंट है टी निकाल रखा है। क्वेश्चन बाकी आगे सिंपल है सोल्व करना। इसके बाद 12th क्वेश्चन देखो, अ पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है वो 2 पॉइंट्स ए और बी से पास कर रहे हैं 12 इंचेस अपार्ट। पॉइंट ए और बी जो है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 24 इंच है, विद द सेम वेलोसिटी। जो पार्टिकल पास कर रहे हैं पॉइंट ए और बी से वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हैविंग ऑक्यूपाइड 4 सेकंड्स इन पासिंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक पास होने में वो कितना टाइम ले रहा है, 4 सेकंड का टाइम ले रहा है। आफ्टर अनदर 4 सेकंड इट रिटर्न्स टू बी। ए से बी तक जाने में तो 4 सेकंड ली, और दोबारा से अभी वो फिलहाल बी पर है, और आफ्टर अनदर 4 सेकंड इट रिटर्न्स टू बी, और 4 सेकंड के बाद वो दोबारा बी पर आ गया। इसका मतलब वो आगे भी मूव किया होगा उसने। तो ये हमने पॉइंट डी दिखा रखा है कि वो बी से डी तक गया, और डी से जब वापस बी तक आया तो टोटल टाइम उसको 4 सेकंड लगा। मीन्स बी टू डी एंड डी टू बी, टोटल टाइम 4 सेकंड है। फाइंड द पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। आपको टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब पार्टिकल जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है पॉइंट ए और बी पे, और दोनों ही इक्वी डिस्टेंट पे हैं ओ से। और ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमें 24 इंच दे रखा है, मीन्स 2 फीट है। तो इसका मतलब ए ओ और ओ बी ये इक्वल डिस्टेंस पे है, मीन्स 1 फीट इनका डिस्टेंस है। टाइम फ्रॉम ओ टू बी हमारा हाफ हो गया, क्योंकि ए टू बी जो हमें टाइम दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 4 सेकंड दे रखा है। और पार्टिकल जो है आपका सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ए टू बी उसको जाने में जितना टाइम लगा, तो इसका मतलब ए टू ओ जाने में उसको उससे हाफ लगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है इनके बीच का, और ओ से बी तक जाने में भी उतना ही टाइम लगा उसको। तो कहने का मतलब ओ से बी तक जाने का जो उसका टाइम है वो कितना हो गया, 2 सेकंड हो गया। फिर हमें क्या दे रखा है कि बी टू डी और डी टू बी वापस आने में उसको टोटल 4 सेकंड लग रहा है। तो इसका मतलब बी टू डी जाने का टाइम भी उसका हाफ हो गया, क्योंकि पहले बी से डी पे गया फिर डी से बी पर आया, तो टोटल टाइम 4 है। तो बी से डी तक जाने में टाइम कितना हो गया उसका, फिर 1 बाय मीन्स जो 4 था 4/2 मीन्स हाफ ऑफ 4, मीन्स फिर क्या हो गया, ये 2 हो गया। इसका मतलब जो हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया ओ टू डी, ओ टू बी हमने निकाला 2 सेकंड, बी टू डी हमने निकाला 2 सेकंड, तो ओ टू डी जो है वो टाइम कितना आ गया हमारा 2 + 2 मीन्स 4 सेकंड। ओ से इस ओ से डी तक जाने का टाइम हमने क्या देख लिया, 4 सेकंड। और डी जो है वो हमारा एक्सट्रीम पोजिशन है, क्योंकि डी से पार्टिकल जो है वो रिवर्स बैक आ चुका है। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा ये जो देखो गई हमारी फिगर, ओ से डी तक का हमने टाइम निकाल लिया, हमारा फिर कितना टाइम आ रहा है 4 सेकंड। सिमिलरली सी भी हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब ओ से ए तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, 2 सेकंड, क्योंकि हाफ हाफ डिवाइड किया था ना हमने। ऐसे ही क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो जितना डिस्टेंस ये ओ से डी तक है उतना ही ये ओ से सी तक है। जितना टाइम उसको ओ से डी तक जाने में लग रहा है उतना ही टाइम उसको ओ से सी तक जाने में लग रहा है। मीन्स ये भी कितना हो गया आपके पास 4 सेकंड। अब 1 कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट कब होगी आपकी, जब ओ से डी तक जाएगा, फिर डी से सी आएगा, और सी से फिर वो ओ आएगा, है ना। तो देखो पहले वो ओ से डी गया 4 सेकंड लगी, फिर डी से ओ आएगा तो भी 4 सेकंड, फिर ओ से सी गया अगेन 4 सेकंड, और सी से ओ आया अगेन 4 सेकंड। तो 4 × 4 मीन्स टोटल टाइम पीरियड जो है वो हमारा कितना हो गया इसमें 16 सेकंड। तो ये टाइम पीरियड हमने इसमें निकाल रखा है, t = 4 × टाइम फ्रॉम ओ टू डी मीन 16 सेकंड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, √μ। ओ भी हमें पता है 1 फीट है,
टाइम ओ टू बी का टाइम जो है वो भी हमें पता है 2 सेकेंड्स है, तो हमने रिलेशन यूज किया x इज इक्वल टू a साइन अंडर रूट म्यू टी, क्योंकि जो हमारा टाइम की जो मेजरमेंट कर रहे हैं इसमें रिलेशन तो आप कुछ भी यूज कर सकते थे, क्योंकि टाइम की मेजरमेंट आपकी ओ से भी हो रही है और जो रिलेशन है डी से भी हो रही है। हम कहते हैं ना कि अगर ओ से मेजर करते हैं तो हम फॉर्मूले में एक्स इज इक्वल टू जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू ए साइन अंडर रूट म्यू टी यूज करते हैं, और अगर टाइम की मेजरमेंट एक्सट्रीम पोजीशन से हो तो एक्स इज इक्वल टू ए कोस अंडर रूट म्यू टी यूज करते हैं। तो वैसे तो इसमें आप कोस और साइन कहीं पे भी कुछ भी फॉर्मूला इसमें आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जो फॉर्मूला था हमारा, हमें जो टोटल टाइम दे रखा था वो ए टू बी वो 4 दे रखा था, लेकिन हमने ओ टू बी का टाइम लिया तो ओ से भी तो मेजरमेंट हो गई और डी से भी हो रही है, क्योंकि डी से ओ का जो टाइम था वो हमारा 4 सेकेंड है। तो फॉर्मूला कुछ भी यूज कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन अंडर रूट म्यू टी हमने यूज किया हुआ है, तो ये आपका क्या आ गया। और इन जनरल अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो हम इन जनरल साइन यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, जब तक ये पर्टिकुलरली हमें मेंशन ना हो कि हमें टाइम कहाँ से मेजर करना है। ठीक है, जो वैल्यूज थी वो हमने पुट की, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया अंडर रूट प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, आप बाकी क्वेश्चंस रीड करेंगे और ट्राई कर लेना बाकी क्वेश्चंस, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर